कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या एंटीरियर नी पेन, आखिर ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या टाइप्स के इलाज इसमें किए जाते हैं, ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव, और इससे हम कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं, इस चीज़ को बचा कैसे जा सकता है इस चीज़ से, आज हम इसी की बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट। दोस्तों, कॉन्ड्रोमलेशिया का मतलब है कि कार्टिलेज में डैमेज आना। पटेला का मतलब है कि जो पटेला है उसके कार्टिलेज में डैमेज आना। तो जो नी का स्ट्रक्चर होता है उसमें फीमर होता है, टीबिया होता है, पटेला होता है। इन सभी के ऊपर हमारे कार्टिलेज की मोटी थिक लेयर होती है। तो जो पटेला है इसके जो नीचे का कार्टिलेज है दोस्तों, कई बार ये डैमेज हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है इस कार्टिलेज को डैमेज होने का वीएमओ, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, जो मसल्स है उसका वीकनेस। वीएमओ मसल आपके पटेला को दोस्तों अपलिफ्ट करके रखती है। अगर आपकी वीएमओ वीक है तो आपका पटेला आपके फीमरल कॉन्डाइल से टकराता है और उसके नीचे का कार्टिलेज खराब हो जाता है। जब ये एक बार कार्टिलेज खराब हो जाता है तो इसमें कुछ फिक्स तरह के सिम्टम्स आते हैं। मतलब जब आप सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तब आपको एंटीरियर नी पेन हो रहा है, मतलब नी के आगे की तरफ पेन हो रहा है। आप जब लो लाइंग सीट से ऊपर उठ रहे हैं तब आपको पेन हो रहा है। मोस्ट कॉमन पेन का रीज़न होता है एंटीरियर नी पेन, और कई बार लोगों को कर 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 की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला आपको नॉर्मली भी डेवलप हो सकता है अगर आपकी वीएमओ वीक हो। अगर आपको एसीएल टीयर हो गया है तो भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि एसीएल टीयर वीएमओ को वीक कर देता है। अगर आपकी नी की कोई सर्जरी हुई है तब भी वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि नी की सर्जरी भी हमारी वीएमओ को वीक करती है। सो कोई भी कंडीशन जिससे हमारी वीएमओ वीक होती है उससे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला डेवलप हो जाता है, और इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में आते हैं। जब हम इसमें एमआरआई कराते हैं दोस्तों, सीवियर ग्रेड कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला फिर भी एमआरआई में डिटेक्ट होता है, लो ग्रेड डिटेक्ट नहीं होता है। तो एक क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, उसमें पटेलर फैसेट्स में टेंडरनेस मिलती है, पटेलर क्रेपिटस आती है उसके अंदर, और पेशेंट एक स्पेसिफिक हिस्ट्री देता है जिसमें जब वो बैठ के उठता है, सीढ़ियाँ उतरता है, चढ़ता है, तब उसको ज़्यादा दर्द होता है इस कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले में। तो जो भी पेशेंट हमारे पास दोस्तों आता है तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हम पता लगाते हैं कि आखिर इसको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है या नहीं है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं जिसमें एमआरआई या एक्सरे शामिल है। एक्सरे में हम पटेलर टिल्टिंग देखते हैं, एमआरआई में मालूम पड़ता है कि आखिर कितना बड़ा डैमेज है पटेला के अंदर। पटेला के साथ साथ कार्टिलेज डैमेज और भी मिल सकता है, नी के अंदर फीमर में मिल सकता है, टीबिया में मिल सकता है। फर्स्ट इलाज रहता है दोस्तों वीएमओ एक्सरसाइजेज। सो हम वीएमओ एक्सरसाइजेज सबको कराते हैं। वीएमओ एक्सरसाइजेज वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस। पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दोस्तों वीएमओ और क्वाड्रिसेप्स एक ही मसल ग्रुप है। क्वाड्रिसेप्स के कुछ फाइबर्स को वीएमओ बोलते हैं। तो जब भी हम वीएमओ एक्सरसाइजेस कराते हैं क्वाड्रिसेप्स ज़रूर एक्टिवेट होती है। जब क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेट होती है तो वो पटेला को नीचे फीमर की तरफ पुश करती है। तो वीएमओ एक्सरसाइजेज अगर हम बिना किसी स्लीव के करेंगे तो डैमेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिसेप एक्टिवेशन की वजह से पटेला वापस टकराएगा, जो डैमेज बढ़ा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप वीएमओ एक्सरसाइजेस करें, एक अच्छी नी स्लीव पहने जिसमें सिलिकॉन का रिंग रहता है। वो सिलिकॉन का रिंग इसको अपलिफ्ट करके रखता है। मैं जनरली अपने पेशेंट्स को जीनू मैडी, एक मैडी कंपनी की नी स्लीव देता हूँ जिसमें सिलिकॉन का रिंग रहता है। वो वीएमओ की तरह एक्ट करती है और पटेला को अपलिफ्ट करती है। सो जीनू मैडी पहन के या नी स्लीव विद सिलिकॉन पटेलर रिंग पहन के आपको वीएमओ एक्सरसाइजेस करनी है, जिससे आपका कॉन्ड्रोमलेशिया धीरे धीरे डैमेज बढ़ेगा नहीं। जो ऑलरेडी डैमेज हो रखा है अगर वो लो ग्रेड का है तो उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं कार्टिलेज को पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस की मदद से। कई बार ये दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद भी लोग ठीक नहीं होते, क्योंकि डैमेज काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें बड़े बड़े डिफेक्ट आ जाते हैं। कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली में ग्रेड 3, ग्रेड 4 कार्टिलेज डिफेक्ट आ जाते हैं। इस कंडीशन में आखिर क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? सो दोस्तों, इस कंडीशन के ऑप्शन दो हैं हमारे पास। अगर आपका डिफेक्ट बड़ा है तो इसके अंदर कॉन्ड्रोफिलर मैट्रिक्स फिल किया जा सकता है। मतलब एक छोटी सर्जरी होती है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, उसमें आपके पटेला के जो कार्टिलेज डिफेक्ट है उसको देखा जाता है। अगर आपके फीमर या टीबिया में कहीं कार्टिलेज डिफेक्ट है उसको भी एड्रेस किया जाता है। उस डिफेक्ट के अंदर हम कॉन्ड्रोफिलर लिक्विड फिल कर देते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली। एक बार वो कोलेजन मैट्रिक्स आपके डिफेक्ट पे आ जाता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर कार्टिलेज सेल्स रिग्रो हो जाते हैं, तो आपको एक ओरिजिनल कार्टिलेज जैसा कार्टिलेज मिलता है और आपका डैमेज ठीक हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस आता है बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट। सो बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट से हम आपके स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करते हैं। उन स्टेम सेल्स को फिब्रिन ग्लू के साथ मिला के हम डिफेक्ट में लगाते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली।
इससे भी आपका डिफेक्ट कवर हो जाता है और धीरे धीरे कार्टिलेज सेल्स डेवलप हो जाते हैं। एक और एडवांस प्रोसीजर है जिसका नाम है कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। इसके अंदर आपके एक कार्टिलेज के टुकड़े को पहली सर्जरी में लैब में भेजा जाता है, लैब में उसको रीग्रो किया जाता है। जब हमें बहुत सारे कार्टिलेज सेल्स मिल जाते हैं तो सेकेंड स्टेज ऑपरेशन में उन कार्टिलेज सेल्स को लगाया जाता है। काफ़ी सारे प्रोसेस आते हैं, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं कार्टिलेज डैमेज के लिए, पर ये 3 एक अच्छे तरह के प्रोसेस हैं। कुछ जगह हम ओट्स भी कर पाते हैं जिसका नाम है OATS, ऑस्टियोकॉन्ड्रल ऑटोग्राफ्ट ट्रांसफ़र सिस्टम। मतलब नी के अलग हिस्से से हम कार्टिलेज और बोन प्लग लेके जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लगा सकते हैं सिंगल स्टेज ऑपरेशन में। दोस्तों, कार्टिलेज डिफेक्ट ठीक करना एक नी प्रिजर्वेशन सर्जरी। आजकल बहुत सारे एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं, बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स आ गए हैं जिसमें सिंगल स्टेज में आप कार्टिलेज को बचा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके नी में दर्द है और आपको डाउट है कि आपका कार्टिलेज डैमेज हो गया है, या फिर आपकी MRI में लिखा हुआ है ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन, कार्टिलेज डिफेक्ट, तो आज मॉडर्न साइंस के पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे वो हम आपके कार्टिलेज डिफेक्ट ठीक कर सकते हैं और आपको पेन फ्री लाइफ दे सकते हैं। आप हमें अपनी MRI भेजिए, उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा रहेगा आपके लिए, या हम उसको बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं या नहीं।